बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जो हमने 9th बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसका हम चैप्टर 4 कवर कर रहे हैं। हम उसके पार्ट 2 कवर कर चुके हैं, आज हम पार्ट 3 को कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट MCQs की तरफ। द स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया कॉल्ड डैश विद द डायमीटर बिटवीन 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। जो सबसे छोटे सेल्स हैं वो एक बैक्टीरिया माइकोप्लाज्माज के हैं, तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है और इसका साइज़ 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होता है। वाई बर्ड एग्स आर बल्की, परिंदों के अंडे बल्की क्यों होते हैं? क्योंकि परिंदों के अंडों में यंग वंस की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसकी वजह से परिंदों के एग बल्की होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यंग। द साइज ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज़, इंसानों के रेड ब्लड सेल का साइज़ कितना होता है? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, 8 माइक्रोमीटर। डैश इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। जब एक मॉलिक्यूल हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की जानब मूव करता है तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। वाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज़ नोन एज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन को पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब सेल्स हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की जानब मूव करते हैं तो एनर्जी खर्च नहीं होती, इसकी वजह से इसको एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप भी बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। मंदरजा झैल में से कौन सी पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। दोनों डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी खर्च नहीं होती। व्हेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन द प्रोसेस इज कॉल्ड। जब प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन की जानब मूवमेंट में हेल्प करती हैं तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Relative concentration of solutes in the solutions being compared is called as। एक सोल्यूशन में सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन कितनी है उसको क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, टॉनिसिटी। सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर सोल्यूट इज़ कॉल्ड। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मकदार सॉल्वेंट की निस्बत ज़्यादा हो, उस सोल्यूशन को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, हाइपरटॉनिक। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोटॉनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटॉनिक इन्वायरमेंट की एक एग्जाम्पल दें। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में सल्यूट सॉल्वेंट की निस्बत कम होता है। द आउटवर्ड प्रेशर ऑन सेल वॉल एक्सर्टेड बाय द इंटरनल वाटर इज़ नोन एज। सेल के अंदर जो पानी होता है जब वो सेल वॉल को बाहर की जानब धकेलता है तो उस प्रेशर को क्या नाम दिया जाता है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, टर्गर प्रेशर। In hypertonic environment, a plant cell loses water and cytoplasm shrinks. This shrinking of cytoplasm is called। एक हाइपरटॉनिक इन्वायरमेंट में प्लांट का सेल पानी लूज कर देता है और साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है, उस साइटोप्लाज्म के सिकुड़ने को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, प्लाज्मोलाइसिस। It is the process of cellular ingestion of bulky materials by the enfolding of cell membrane। जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की जानब फोल्ड होकर मटेरियल्स को अपने अंदर निगल लेती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, एंडोसाइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहा जाता है, जबकि फैगोसाइटोसिस को सेलुलर ईटिंग कहा जाता है। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। आज की वीडियो में हमने चैप्टर 4 पार्ट 3 को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 को मुकम्मल कर लेंगे। और अगर आपने पाकिस्तान की ज्योग्राफ़ी या फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री को लर्न करना है तो मेरी ये प्लेलिस्ट देख लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।